या फिर रिश्तों का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा? और अगर होगी तो दुनिया वाली बीवी का क्या होगा? हूरों का असल राज क्या है और औरत के लिए जन्नत में क्या रखा गया है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन हकीकत बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम कुरान और अहादीस की रोशनी में वो सच बताने जा रहे हैं जो आपकी सोच बदल देगा। जन्नत में शादी का क्या मंजर होगा जब हूरुल ऐन अपनी आंखें उठाएगी, जब जन्नत के महल में निकाह का ऐलान होगा, जब खुद फरिश्ते उस जश्न में शामिल होंगे। क्या आप जानते हैं उस दिन कौन आपका हाथ थामेगा? क्या आप जानते हैं वो मंजर कैसा होगा जब एक मोमिन अपनी जन्नत की दुल्हन का चेहरा पहली बार देखेगा? अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक जन्नत वाले आज अपनी मशगूलियत में खुश हैं। सूरह यासीन 55। ये वो खुशी है जो अपनी अज़वाज के साथ होगी, अपनी जन्नत की शरीकत हयात के साथ होगी, वो खुशी जो कभी खत्म नहीं होगी। जब भी जन्नत की बात होती है एक लफ्ज जरूर सुनाई देता है, हूरुल ऐन। लेकिन ये है कौन? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने इन्हें खास पैदा किया, एक नया पैदा करना, फिर हमने इन्हें कुंवारियां बनाया, मोहब्बत करने वाली हम उम्र। ये हूर दुनिया में कभी नहीं आई, इन्हें अल्लाह ने सीधा जन्नत में पैदा किया। इन्हें सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया, वो मकसद जो दुनिया में सिर्फ ख्वाबों में मिलता है, मोहब्बत, खालिस मोहब्बत, बेमिसाल मोहब्बत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की औरतों में से एक औरत अहले जमीन पर झांक ले तो पूरी जमीन रोशनी से भर जाए और पूरी जमीन खुशबू से महक जाए। सोचिए, सिर्फ एक झलक और पूरी जमीन नूर हो जाए। तो वो हूर जो सीधा उस मोमिन के लिए बनाई गई है, उसकी खूबसूरती का क्या आलम होगा? अल्लाह ताला कुरान में हूरुल ऐन की खूबसूरती का जिक्र यूं फरमाता है, जैसे वो याकूत और मरजान हैं। याकूत यानी लाल, वो पत्थर जो सूरज की रोशनी में अपनी गहराइयों से झलकता है। मरजान यानी मोती, सफेद, चमकदार, बेदाग। अल्लाह ने हूरुल ऐन की मिसाल इनसे दी और फरमाया, हूर जो खैमों में पर्दे में हैं, वो अपने मोमिन का इंतजार कर रही हैं। अभी इस वक्त जब आप यह सुन रहे हैं, वो जन्नत में अपने घर में बैठी हैं, अपने मोमिन का रास्ता देख रही हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हूर की पाइंदल में जो दुपट्टा है वो पूरी दुनिया और दुनिया की हर चीज से बेहतर है। सिर्फ एक दुपट्टा, दुनिया की तमाम दौलत से सिर्फ एक दुपट्टा बेहतर है, तो वो हूर खुद क्या होगी? अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो शायद आपके जहन में है, जन्नत में निकाह कैसे होगा? क्या वहाँ भी ईजाबो कबूल होगा? क्या वहाँ भी कोई रिश्ता करने आएगा? कुरान और हदीस से यह मंजर यूं बयान किया है, जन्नत में मोमिन जब अपने दर्जे तक पहुँचेगा और अल्लाह उससे खुश हो तो अल्लाह खुद उसके लिए हूरुल ऐन से निकाह का इंतजाम फरमाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हमने इनकी शादी हूरुल ऐन से कर दी। यहाँ लफ्ज ज़वजनाहुम है, यानी अल्लाह खुद निकाह करने वाला होगा। कोई वली नहीं, कोई वकील नहीं, कोई रस्म नहीं, खुद रब्बुल आलमीन अपने बंदे की शादी करवाएगा। क्या कोई इज्जत इससे बड़ी हो सकती है? और अब वो सवाल जो शायद तमाम शादीशुदा मर्द और औरतें पूछ रही हैं, जो दुनिया में हमारी बीवी है, क्या वो जन्नत में भी साथ होगी? जी हाँ, अल्लाह ताला फरमाता है, हमेशा रहने के बाग जिसमें वो दाखिल होंगे, और जो नेक हैं उनके बाप दादों में से, उनकी बीवियों में से, उनकी औलाद में से। दुनिया की नेक बीवी जन्नत में भी साथ होगी। वो रातें जो मर्द ने अपनी बीवी के साथ इबादत में गुजारी, वो सब्र जो बीवी ने शौहर के साथ गुजारा, वो मोहब्बत जो दुनिया में पलती रही, वो जन्नत में कमाल को पहुँचेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जो औरत अपने शौहर को तकलीफ देती है, उसकी जन्नत की हूर उस औरत को कहती है, अल्लाह तुझे तबाह करे, उसे तकलीफ मत दे। वो तेरे पास सिर्फ कुछ वक्त के लिए है, वो जल्दी तुझे छोड़कर हमारे पास आ जाएगा। इस हदीस ने तो दिल हिला दिया। हूरुल ऐन जो जन्नत में बैठी है, दुनिया की बीवी को नसीहत कर रही है। यह रिश्ता कितना गहरा है,
अब मैं आपको वो मंजर सुनाता हूँ जो रूह को सुकून दे दे। जब मोमिन जन्नत में अपनी हूर से पहली बार मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मर्द के लिए 2 हूर होंगी, दोनों इतनी खूबसूरत होंगी कि उनकी हड्डी का मज्जा भी चमकेगा स्किन के अंदर से खूबसूरती की वजह से। इंसान का अंदर भी बाहर भी नूर से भर जाएगा। दुनिया में शादी का जश्न होता है, ढोल बाजा दावत, लेकिन जन्नत की शादी का जश्न अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और जब तुम वहां देखोगे, नाजो नेम देखोगे और बड़ा मुल्क देखोगे, जन्नत की दावत का अंदाज अलग ही होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार होगा, हर जुमे को वहां लोग जाएंगे, हवा चलेगी शाम की तरफ से, वो उनके चेहरों और कपड़ों पर लगेगी, वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। फिर वो अपने घरों को लौटेंगे, उनके अहले खाना उन्हें देखेंगे और कहेंगे, अल्लाह की कसम तुम और ज्यादा खूबसूरत हो गए हो, और वो कहेंगे, तुम भी। दुनिया में जुमा एक इबादत का दिन है, जन्नत में जुमा मोहब्बत और हुस्न के इजाफे का दिन होगा, और वो घर, वो महल जो मोमिन के लिए तैयार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में मोती का एक खैमा होगा, उसकी चौड़ाई 60 मील होगी, हर कोने में मोमिन की फैमिली होगी, वो दूसरे कोने को नहीं देखेंगे। सही बुखारी 4879। 60 मील चौड़ा एक खैमा, ये सिर्फ खैमा है तो महल का क्या आलम होगा। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, उनके लिए वहां जो चाहें और हमारे पास मजीद भी है। सूरह काफ 35। जो चाहो मिल जाएगा और उससे भी ज्यादा अल्लाह देगा। और अब उनके लिए जो पूछ रही हैं, मर्द के लिए हूर है और हमारे लिए क्या है? ये सवाल बिल्कुल हक बजा है। उलमा ने इस पर तफसील से बात की है। अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके लिए वहां पाक अज़वाज हैं। सूरह अल बकरा 25। यहाँ अज़वाज का लफ्ज आम है, मर्द और औरत दोनों के लिए। मोमिन औरत के लिए भी जन्नत में इससे बेहतर साथी होगा, चाहे दुनिया का शौहर हो या अल्लाह की तरफ से अता किया हुआ रिश्ता। और सबसे बड़ी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में जो दुनिया की औरत जाएगी वो जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगी अपने नेक आमाल की वजह से। सोचिए, दुनिया की नेक औरत हूर उल ऐन से भी बढ़कर होगी, क्योंकि हूर ने तो दुनिया में सब्र नहीं किया, सलाह नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, आंसू नहीं बहाए, लेकिन आपने किया, और उसका अजर अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ा है। जब मोमिन दुनिया की तमाम तकलीफों से गुजरकर जन्नत में कदम रखेगा, दुनिया में जो कुछ छाए वो सब पीछे रह गया, अब सिर्फ नूर है, सिर्फ खुशबू है, सिर्फ सुकून है, और फिर एक दरवाजा खुलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पल का मंजर यूं बयान फरमाया, जन्नती अपने महल में दाखिल होगा और वहां उसके लिए 2 हूर खड़ी होंगी। वो कहेंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने हमें पैदा किया और हमें तेरे लिए पैदा किया और तुझे हमारे लिए पैदा किया। वो हूर जो सालों से, सदियों से उस मोमिन का इंतजार कर रही थी, पहला काम ये करती है कि अल्लाह की हम्द करती है, क्योंकि जन्नत में हर चीज, हर रिश्ता अल्लाह के जिक्र से शुरू होता है। और फिर वो मोमिन की तरफ देखती है और कहती है, तू मेरे लिए था, मैं तेरी थी, और ये सिलसिला कभी नहीं टूटेगा। क्या आपकी आंखों में आंसू नहीं आ रहे? दुनिया में जो अकेला था, जो थका हुआ था, जो हार गया था, जन्नत में उसका इस्तकबाल ऐसा होगा। और इस पूरी खुशी में फरिश्ते गवाह हैं? नहीं, सिर्फ गवाह नहीं, वो इस जश्न में पूरी तरह शामिल हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे, सलाम हो तुम पर तुम्हारे सब्र की वजह से। सूरह अर्रद 23 से 24। फरिश्ते दरवाजे खटका रहे हैं, हर दरवाजे से सलाम आ रहा है। वो दुनिया में आपके सब्र का बदला दे रहे हैं। वो रात जो आपने रोते हुए गुजारी, फरिश्ते उसकी गवाही दे रहे हैं। वो नमाज जो आपने थकते हुए पढ़ी, फरिश्ते उसका अजर ला रहे हैं। वो गुनाह जो आपने छोड़ा, फरिश्ते उसकी तारीफ कर रहे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा, एक मुनादी निदा करेगा, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी नहीं मरोगे।
तुम हमेशा सेहतमंद रहोगे, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम हमेशा खुश रहोगे, कभी गमगीन नहीं होगे। सही मुस्लिम 2837। फरिश्ते यह ऐलान करते हैं और वो मोमिन जो दुनिया में मौत से डरता था सुनता है अब कभी मौत नहीं। और उसकी आंखों में जो आंसू आते हैं वो आंसू खुशी के होते हैं। एक सवाल जो हर माँ बाप के दिल में उठता है, जन्नत में औलाद होगी? क्या हम अपने बच्चों के साथ वहां भी साथ रहेंगे? पहले दुनिया की औलाद के बारे में अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान के साथ उनकी पैरवी की, हमने उनकी औलाद को उनसे मिला दिया। सूरह अत-तूर 21। ए माँ, ए बाप, जो बच्चा जन्नत में जाएगा वो अपने वालिदैन से मिला दिया जाएगा, चाहे वो छोटी उम्र में गुजर गया हो, चाहे माँ बाप उससे पहले गई हो। अल्लाह का वादा है रियूनियन होगा। अब रहा सवाल, क्या जन्नत में नई औलाद होगी? उलेमा का मशहूर कौल यह है कि अगर मोमिन चाहेगा तो जन्नत में औलाद होगी, और वो औलाद पूरी तरह जवान हो जाएगी एक लम्हे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती को औलाद की ख्वाहिश होगी तो हमल और विलादत और उसकी जवानी सब एक पल में हो जाएगी। तिर्मिजी 2563। हसन, एक पल में पूरी जिंदगी। यह है जन्नत का निजाम, जहां चाहना और पाना एक साथ होता है। और उन लोगों का क्या जो दुनिया में अपनी जान दे गए, जो अल्लाह की राह में शहीद हुए, उनके लिए जन्नत में क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के लिए अल्लाह के यहाँ 6 इनामात हैं। पहला, खून गिरते ही उसे माफ कर दिया जाता है, वो अपनी जगह जन्नत में देख लेता है। कब्र के अजाब से बचाया जाता है, कयामत की सबसे बड़ी घबराहट से महफूज रखा जाता है, उसके सिर पर इज्जत का ताज रखा जाता है, जिसका एक याकूत दुनिया और दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर है। बासे जन्नत की 72 हूरों से उसकी शादी होती है, और वो अपने 70 रिश्तेदारों की शफाअत कर सकता है। इब्न माजह 2799। सही। 72 हूर, वो जवान जो दुनिया में अपनी जान अल्लाह के लिए दे गया, जन्नत में उसका इस्तिकबाल इस तरह होगा। और वो हूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद का खून अभी जमीन पर गिरा भी नहीं होता कि उसकी हूर उसका इंतजार शुरू कर देती है। मुस्नद अहमद। सही। हर लम्हा पूरा होगा, हर लम्हा खुशियां लिए होगा। उलेमा ने फरमाया है कि जन्नत में सूरज और चांद नहीं होगा, वहां की रोशनी अल्लाह के नूर से होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, वो वहां न धूप देखेंगे न सर्दी। सूरह अल इंसान 13। न गर्मी का सताना न सर्दी का कांपना, एक ऐसा मौसम जो हमेशा परफेक्ट हो, एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ सुकून हो, और उस जिंदगी में अपनी जन्नत की शरीकत हयात के साथ हर लम्हा नया होगा, हर पल बेहतर होगा, क्योंकि जन्नत में बोर्डम नहीं है। हर खुशी पहली बार जैसी ताज़ा रहेगी हमेशा। और जन्नत में अंबिया किराम की अज़वाज का क्या मकाम होगा, वो खवातीन जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, पहली मोमिन, पहली मोहब्बत, पहली सहेली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खदीजा से मोहब्बत दी गई है। सही मुस्लिम 2435। और जन्नत में अल्लाह ने उनके लिए खास घर का वादा फरमाया, खदीजा को जन्नत में मोती के घर की खुशखबरी दो, जिसमें कोई शोर नहीं, कोई तकलीफ नहीं। सही बुखारी 3820। कोई शोर नहीं, कोई तकलीफ नहीं। वो औरत जो दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुख बांटती रही, जन्नत में उसका घर सबसे खास होगा। और हजरत आसिया रदियल्लाहु अन्हा, फिरौन की बीवी, जिन्होंने फिरौन जैसी दुनिया छोड़ी अल्लाह के लिए, अल्लाह ने उनकी वो दुआ कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर ली, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में अपने पास एक घर बना दे। सूरह अत-तहरीम 11। वो दुनिया की मलिका थीं, लेकिन उसने जन्नत का घर मांगा और अल्लाह ने दिया। ऐ मेरे दोस्तों, इन्हीं खवातीन से सीखें। दुनिया उनके कदमों में थी,
लेकिन उनकी निगाह जन्नत पर थी। एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं, जन्नत में सबकी उम्र क्या होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतियों का जन्नत में दाखिला 33 साल की उम्र में होगा। तिर्मिजी 2545, हसन। 33 साल, न बुढ़ापा, न बचपन, न कमजोरी, पूरी जवानी, पूरी ताकत, पूरी तजगी। और फिर वो उम्र कभी नहीं बदलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत वाले न मरेंगे, न बीमार पड़ेंगे, न बुढ़ापा आएगा। सही मुस्लिम 2836। हमेशा 33 साल। और अब जन्नत की सबसे बड़ी खुशी, जो हूर ऐन से भी बड़ी, जो महलों से बड़ी, जो नहरों मेवे से बड़ी, अल्लाह का दीदार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत वाले जन्नत में जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमको कुछ और दूं? वो कहेंगे, क्या तूने हमारे चेहरे रोशन नहीं किए? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? क्या तूने हमें जहन्नम से नहीं बचाया? फिर पर्दा उठा दिया जाएगा और उन्हें अल्लाह का दीदार होगा। और वो चीज जिनको कोई चीज नहीं दी गई, दीदारे इलाही से ज्यादा प्यारी। सही मुस्लिम 181। रुक जाइए, एक बार फिर सोचिए, वो मोमिन जो दुनिया में अकेला सजदे में रोता रहा, जिसने अंधेरे में अल्लाह से मांगा, जिसने घर वालों को छोड़ के इबादत की, कोई तकलीफ, कोई गम, कोई मुसीबत उस एक मंजर के सामने कुछ नहीं होगी। लेकिन यह सब सिर्फ उन्हें मिलेगा जो दुनिया में अपनी जिंदगी सही रास्ते पर गुजारें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी शख्स जन्नत में अपने आमाल की वजह से नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप भी नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी नहीं, मगर यह कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में ढांप ले। सही बुखारी 5673। तो नहीं, जन्नत मेहनत मांगती है, तौबा मांगती है, इखलास मांगती है। क्या आप वो सब छोड़ रहे हैं जो आपको जन्नत से दूर कर रहा है? क्या आप वो अपना रहे हैं जो आपको जन्नत के करीब कर रहा है? अभी वक्त है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, आज दुनिया में जो भी मोहब्बत आपने ढूंढी वो अधूरी थी। वो सिर्फ एक इशारा थी उस कामिल मोहब्बत का जो अल्लाह ने जन्नत में आपके लिए रख छोड़ी है। वो हूर जो अभी इंतजार कर रही है, वो महल जो अभी तैयार हो रहा है, वो रिश्ता जो हमेशा का है। लेकिन इसके लिए दुनिया में एक चीज जरूरी है, अल्लाह का रास्ता पकड़ना, नमाज पकड़ना, कुरान पकड़ना, तौबा करना, हराम राहों से बचना। और आज इसी वक्त अपने रब से मांगो।